रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेल्डो फैमिली दिस से राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब के पैगाम का एक हिस्सा पिछली वीडियो बना के हमने आपके साथ शेयर कर दिया था। आज उनके पैगाम का दूसरा हिस्सा आपको बता देते हैं। उसके बाद NA 240 जिसके मेन एरियाज़ कराची टू कोरंगी लांडी आते हैं, वहाँ की महाजर कौम महाजर बहन भाई डिसाइड कर लें कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का पैगाम सुनने के बाद उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट करना है या अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ जाके वोट कास्ट करना है। अब आपको ये बता देते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के बिहाफ पे लंदन में अरशद हुसैन साहब सामने आए और उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया और वो ये कहते हैं कि बहादराबाद टोले गद्दार टोले को वोट डालने का मतलब शहीदों की फैमिलीज़ का मजाक उड़ाना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और अब्दुल हसीब ने कहा था कि हम अल्ताफ़ हुसैन का मुकाबला करेंगे, तो अब किस मुंह से कह रहे हो कि अल्ताफ़ हुसैन की हमायत हमें हासिल है? ये आगे चल के आपको बताते हैं कि ये किस बात की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि हमायत हासिल है। बहादराबाद टोले के लोग लांडी कोरंगी के वोटर्स को कह रहे हैं कि हम यहाँ सड़कें बनवाएंगे, आपको नौकरियाँ देंगे, चेयरमैन बनाएंगे। किस मुंह से कह रहे हो? तुम लोग तो अभी हुकूमत में थे, कौन सा मसला हल किया? लोड शेडिंग ख़त्म की, सड़क बनाई, महंगाई ख़त्म की, तब कुछ नहीं किया तो अब कैसे करोगे? ये उस तरफ इशारा दे रहे हैं कि लास्ट गवर्नमेंट के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत में, PTI की गवर्नमेंट में ये लोग हुकूमत का हिस्सा थे, इनके पास वजारतें भी थीं, तो कोई काम ये नहीं करवा सके। तो इसलिए वो ये सवाल उठा रहे हैं कि उस टाइम पे तुम लोगों ने कोई काम नहीं किए तो आगे कौन सा तीर मार लोगे? खालिद मकबूल सिद्दीकी, तुम किस खेत की मूली हो? तुम क्या काउंसलर बन सकते थे? तुम्हें अल्ताफ़ भाई ने हैदराबाद से MNA बनवाया। हैदराबाद के लोगों के मसाइल हल करने की बजाय तुम कराची में बैठे रहते थे। ये बात बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं अरशद साहब कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने आम लोगों को इलेक्शन लड़वा के MNA बनवा दिया। वो वाकई काउंसलर नहीं थे बन सकते, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम उनके साथ जुड़ा और वो कराची के मेयर भी बन गए, जैसा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब, और उनको फिर शोहरत भी मिली। अब्दुल हसीब औकाफ का वज़ीर बना हुआ था और कहता फिर रहा है कि हम अल्ताफ़ हुसैन के साथ हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने तो इलेक्शन का बाइकआउट किया है, तो आ जाओ अल्ताफ़ भाई की तरफ, कर दो इलेक्शन का बाइकआउट। ये बिल्कुल सही बात वो कह रहे हैं कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने NA 240 के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है तो आप सारे भी बाइकआउट करें। यहाँ पे आप कहते फिर रहे हैं कि हम अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब हमारे साथ हैं, तो ये दोहरा मेयार है। अवाम बाशऊर हैं, लोग समझते हैं जो कायद का ना हुआ वो अवाम का क्या होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी और अब्दुल हसीब, तुम नाफरमान औलाद हो, तुम बाप से मुकाबला क्या करोगे? याद रखना, औलाद की शनाख्त बाप से होती है, औलाद से बाप की शनाख्त नहीं होती। तुम्हारी शनाख्त रहेगी, तुम गद्दार तो रहोगे, लेकिन तुम्हें हमेशा पुकारा जाता रहेगा कि अल्ताफ़ भाई से गद्दारी की, मुहाजिर कौम से गद्दारी की। खालिद मकबूल सिद्दीकी, तुम्हारी अपनी कंडीशन क्या है? तुम जरदारी के पास जा रहे हो भीख मांगने के लिए कि भाई आपने हमसे वादा किया था हम आपका साथ देंगे तो आप हमारे मसले हल करेंगे। वो कभी मसले हल नहीं करेगा। इसका बयान याद करो, उसने कहा था कि इन लोगों से काम लेना है। तुम तो कुछ भी नहीं हो उनके आगे, कोई भरोसा नहीं कि तुमसे वो अपने घर में झाड़ू भी लगवा लें। ये उस तरफ इशारा दे रहे हैं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत टॉपल होने वाली थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुका हुआ तो जोड़ तोड़ हो रहा था, तो MQM पाकिस्तान के लोग नून लीग से भी मिल रहे थे, पीपल्स पार्टी से भी मिल रहे थे, और इनका एक एग्रीमेंट हुआ था कि इन्होंने शर्तें रखी थी, अपने मुतालबात रखे थे कि जी हम आपका साथ उस सूरत में देंगे कि आप हमारे ये मसले हल करेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि वो कोई काम आपका नहीं करेंगे, कोई मसला हल नहीं करेंगे, और क्या पता कि वो आपसे अपने घर में झाड़ू लगवा लें। खालिद मकबूल सिद्दीकी को कोई चाय नहीं पूछ रहा आजकल, और जब अल्ताफ़ हुसैन के साथ होते थे तो लोग इन्हीं इलाकों में इनको खाना भी खिलाते थे, इनको हार भी पहनाते थे। लांडी कोरंगी की माएँ बहनें और बुज़ुर्ग 16 जून 2022 को घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि 16 जून 2022 को बरोज़ जुमेरात इलेक्शन है। बहनें घरों में मज़े मज़े के खाने बनाएं। ये बड़ी प्यारी उन्होंने बात की है, तो वो से सुनिएगा। बहनें घरों में मज़े मज़े के खाने बनाएं और अपने भाइयों, शोहरों, बेटों और बापों को घर में ही रखें ताकि NA 240 में सन्नाटा हो जाए, क्योंकि आपको पता है जी कि मज़े मज़े के खाने बने हों तो किसका दिल करता है फिर बाहर जाने का। तो ये कह रहे हैं कि ख़वातीन माएँ बहनें घर में ज़बरदस्त किस्म के मज़े मज़े के खाने बनाएं और अपने मर्द हज़रात को घर में ही रखें। तंजीमी ड्रामे देखें, अल्ताफ़ भाई की तकरीरें सुनें। खालिद मकबूल सिद्दीकी, तुमने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन का मुकाबला करेंगे, ये जुमला लोगों के दिलों में रच बस गया है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या पिद्दी का शोरबा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा, इसके बाद अरशद साहब के बाद कासिम साहब सामने आए और उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब के बिहाफ पे बयान रिकॉर्ड करवाया
और उन्होंने कहा कि सियासी यतीम चाहे वो बहादराबाद टोले से ताल्लुक़ रखते हों, फ़ारूक सत्तार टोले से ताल्लुक़ रखते हों, कमालू टोले से ताल्लुक़ रखते हों या हकीकी टोले से ताल्लुक़ रखते हों। जो महाजर भाई हैं वो तो इन सबको जानते हैं, लेकिन जो महाजर कौम से जिनका ताल्लुक़ नहीं है उनको ये बता देते हैं कि ये जितने वो टोलों का नाम ले रहे हैं वो बेसिकली अल्ताफ़ हुसैन साहब की MQM का किसी टाइम पे हिस्सा रहते थे और उसके बाद उन्होंने राहें जुदा की और अपना अपना धड़ा बना लिया। किसी ने बहादराबाद ग्रुप बना लिया, तो किसी ने हकीकी, तो किसी ने PSP बना ली, तो इसलिए उनके नाम रख दिए गए हैं टोले के साथ। तो वो ये कहते हैं, या वो बेनामो निशान हों, महाजर कौम के वोटों से गद्दारी करने वाले, महाजर कौम की कुर्बानियों से गद्दारी करने वाले, महाजर शहीदों के लहू से सौदा करने वाले और असीर कारकुनान की कुर्बानियों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने वाले। ये सियासी यतीम इस वक्त ऐसी सूरत हाल का शिकार हैं कि जिस गली से गुज़रते हैं, जिस इलाके से इनका गुज़र होता है, जिस मोहल्ले में ये जाते हैं और जिस घर में ये दाखिल होते हैं, वहाँ इनसे ये सवाल किया जाता है कि हमारे मुआशरे में अगर कोई बाप की शफ़क़त से महरूम हो, बाप के नाम से महरूम हो, जिसका कोई बाप ना हो, जिसके पास बाप की शनाख्त ना हो, जिसके शनाख्ती कार्ड में बाप का नाम दर्ज ना हो, इस मुआशरे में ऐसे सियासी यतीमों को जो बहादराबाद टोले से ताल्लुक़ रखते हों, कमालू टोले से ताल्लुक़ रखते हों, फ़ारूक सत्तार टोले से ताल्लुक़ रखते हों या हकीकी टोले से ताल्लुक़ रखते हों, ऐसे सियासी यतीमों को हमारे मुआशरे में जायज़ तसव्वुर नहीं किया जाता। दूसरे अल्फाज में वो कह रहे हैं कि नाजायज़ तसव्वुर किया जाता है। और वो इनको सियासी यतीम क्यों कह रहे हैं, अब अगले पॉइंट में उन्होंने इसको ख़ुद ही एक्सप्लेन कर दिया है। जिन नज़रियाती तहरीकों के कारकुनान, नज़रियाती तहरीकें होती हैं, तहरीक का एक बानी होता है, नज़रिए का खालिक होता है, वो रूहानी बाप का दर्जा रखता है, यानी कि जो नज़रिया देता है लोगों को वो उन लोगों के लिए रूहानी बाप का दर्जा रखता है। तो जिन नज़रियाती तहरीकों में नज़रियाती तहरीकों के कारकुनान का कोई रूहानी बाप ना हो और वो नज़रिए को तस्लीम करें, यानी रूहानी बाप ना हो, नज़रिया देने वाले को ना माने लेकिन नज़रिए को माने और नज़रिए के खालिक से इनकारी हों, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि बग़ैर पेंदे के लोटा, जो जिधर भी चाहें लुढ़क जाएं। इनकी ना कोई मर्ज़ी होती है, ना इनकी कोई मंशा होती है, ना इनकी कोई रज़ा होती है। इनका बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ माल और दौलत कमाना और अपनी पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल करना होता है। ये बहादराबाद टोला, ये खालिद मकबूल सदीकी, आमिर ख़ान, कंवर नवीद, अमीनुल हक, कौन कौन से सियासी यतीम बेशरम और बेगैरत हैं जिनके नाम लेकर मैं अपनी ज़ुबान गंदी करूं, जो बहादराबाद टोले में इस वक्त बैठे हुए हैं। PTI की हुकूमत में वफाक के अंदर ये हुकूमत का हिस्सा थे, वही वाली बात जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और CM हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे तो पुलिस ने पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के कहने पर इन पर लाठीचार्ज किया। आम गरीब महाजर माँ बहन बेटी जो इनके बहकावे में आ गई थी, उस एहतजाज में शरीक हुई थी, उनके सर फटे, उनके दुपट्टे खींचे गए, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ये हराम खोर सियासी यतीम गरीब कारकुनान को पुलिस के रहमो करम पर छोड़कर फ़रार हो गए। उनको कोई पूछने वाला नहीं था। ये CM हाउस के बाहर एहतजाज हुआ था, वहाँ पे ख़वातीन भी आई थी, जवान भी आए थे, बूढ़े भी आए थे, तो वहाँ पे फिर पुलिस ने ज़बरदस्ती की थी, लाठीचार्ज किया था, तो ज़ख्मी हुई थी हमारी बहनें माएँ वहाँ पे। तो ये उस हवाले से बात कर रहे हैं कि उनको ये छोड़ के चले गए थे। हालांकि लीडर फ्रंट लाइन पे आता है, पहले ख़ुद फेंटा खाता है, ख़ुद सर्दी गर्मी बर्दाश्त करता है और अपनी आवाम को अच्छा टाइम देता है, लेकिन इनको तनहा छोड़ दिया गया था। इनकी बेशर्मी और बेगैरती देखो कि चंद ही दिनों के बाद इक़्तिदार की लालच में, सीटों की लालच में, माल दौलत के लिए उसी पीपल्स पार्टी के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। जिस एग्रीमेंट की मैं आपसे बात कर रहा था कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट ख़त्म करनी थी तो उस टाइम जो इनका एग्रीमेंट हुआ था कि जी ये शर्तें आपने हमने मानी, उसका ये हवाला दे रहे हैं। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई के किसी चाहने वाले को कराची में, हैदराबाद में, सिंध के दीगर शहरों में कदम रखने की जगह मिल जाए, मैं अपने मुंह पर थुकवा लूँगा, तुम में से कोई एक सूरमा भी उस कारकुन के आगे खड़ा नहीं हो सकेगा। अगर खड़ा हो जाए तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। इसके बाद रेहान इबादत साहब सामने आए, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब के बिहाफ पे बयान रिकॉर्ड करवाया। वो इस टाइम अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने कहा कि आज मुहाजिर कौम के मुकद्दर की जंजीर आपके हाथों में, यानी कि NA 240 की आवाम के हाथों में है, यानी लांडी कोरंगी और पूरे हल्का NA 240 की आवाम के हाथों में है, जिन्होंने अपनी पूरी कौम के लिए आवाज़ बनना है इस इलेक्शन का बाइकआउट करके। कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई का ये बेगैरत या मुनाफिक या गद्दार मुकाबला कर भी नहीं सकते। जो कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई के साथ है वो इस इलेक्शन का बाइकआउट करे। अब वो हल भी बता रहे हैं कि अगर आपको कोई प्रेशर आता है, अगर ये लोग आपको
कहते हैं कि नहीं जी आपने लाजमी जाना, आपके दरवाजे पे आ जाते हैं, गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं, आपको ज़बरदस्ती करते हैं, जज्बाती आपके साथ कोई बातचीत करते हैं, हवाले देते हैं। तो आप पोलिंग बूथ में जाएँ और जाके आपने क्या करना है, अगर वोट डालना भी है तो पर्ची पर अल्ताफ़ हुसैन का नाम लिखकर बैलेट बॉक्स में डाल दें। तो ये वो बताना चाह रहे हैं कि आप अपना वोट कैसे ज़ाया करें। कि आप ठीक है आप चले जाएँ, कि अगर ये आपको हवाले देते हैं, आपकी किसी भी गोडा पकड़ लेते हैं, आपको तरले मारते हैं और आपको जाना लाजम होता तो चले जाएं और जाके पर्ची पर अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम लिखें और डब्बे में डाल दो, तो वोट वैसे ही ज़ाया हो जाएगा। तो ये आपको हमने अल्ताफ़ हुसैन साहब के पैगाम का दूसरा हिस्सा बता दिया। इससे बाद हम अगली वीडियो बना के आपको उनके पैगाम का तीसरा हिस्सा भी बताएँगे। और क्रक्स फिर आपको बता देते हैं, लुबे लुबाब आपको बता देते हैं कि जी NA-240 की जो आवाम है, महाजर कौम, महाजर बहन भाई जितने भी हैं, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब के पैगाम के मुताबिक इलेक्शन का बाइकआउट करना है। अगर आप वोट डालते हैं तो आप अल्ताफ़ हुसैन साहब के नज़रिए के ख़िलाफ़ जाते हैं। और ये भी आपको बता देते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब तक लंदन में ये सबूत पहुँचे हैं कि जी NA-240 के अंदर जब इलेक्शन कैंपेन हो रही है तो MQM पाकिस्तान के लोग जाकर उनको टिकटॉक दिखा रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के, और उनको ये बताना चाह रहे हैं कि देखें अल्ताफ़ हुसैन साहब तो हमारे साथ हैं। और जो पुराने उनके मैसेजेस हैं वो भी आवाम को दिखा रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की हमायत हमें हासिल है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो वोट है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब का है, आवाम की जो मोहब्बत है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ है। दोबारा मैं यही बात करूँगा कि आप अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत से इख्तलाफ करें या आप उनकी हमायत में जाएँ, ये ख़ास कर जो बात हो रही है, खालिसन जो हो रही है, ये महाजर कौम के लिए हो रही है, महाजर बहन भाइयों के लिए हो रही है। और आपको ये बता दें कि हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि एक हमारे महाजर भाई ने मैसेज करके कहा कि आप पंजाब के शेर हैं, और अच्छा लगा कि वहाँ से भी अपना क्या कहते हैं महाजर कौम के हक़ में आवाज़ आ रही है। तो उनको हम बता दें कि एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ जी, मैं बिल्कुल पंजाब से हूँ, लेकिन हम बार बार ये चीज़ कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। मैं पंजाबी भी हूँ, मैं सिंधी भी हूँ, मैं बलोची भी हूँ, मैं पश्तून भी हूँ, मैं कश्मीरी भी हूँ, मैं गिलगित बल्तिस्तानी भी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो बिला तासुब अनबायस्ड होकर हम बात करते हैं, चाहे वो किसी भी ख़ित्ते से मुतल्लिक हो, किसी भी सूबे से मुतल्लिक हो, किसी भी कौम से मुतल्लिक हो, हम हैं तो पाकिस्तानी ना। तो ये खालिसन महाजर कौम की बात हो रही है, उस नज़रिए की बात हो रही है। नज़रिया अल्ताफ़ हुसैन साहब ने दिया था, इस पे तो किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए, कोई दो राय है नहीं। तो अगली वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब के पैगाम का तीसरा हिस्सा भी आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। अब फैसला आपने करना है कि 16 जून 2022 बरोज़ जुमेरात आपने वोट डालना है या अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात मानते हुए आपने इलेक्शन का बाइकआउट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो करें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।